हेलो दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे इमेज टैग के बारे में, HTML के इमेज टैग के बारे में। पहले तो हम कुछ बेसिक स्टाइलिंग हमारे बॉडी के लिए या मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये आ गए कुछ बेसिक स्टाइलिंग। बॉडी को हमने फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दी है। जो हम इमेज टैग मतलब जो हम इमेजेस इसमें इंसर्ट करेंगे उस सब को हमने बॉक्स शैडो डाल दी है 10 पिक्सल ब्लैक, और हमने यहाँ एक आईडी क्रिएट किया है। इस आईडी के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए दोस्तों। अब हाँ, आईडी और क्लासेस के बारे में हम CSS के ट्यूटोरियल में अच्छे से जान लेंगे। अब हम देखेंगे इमेज टैग। इमेज टैग हम IMG से लिखते हैं, IMG टैग। और यहाँ दो बेसिक एट्रीब्यूट्स जो इमेज टैग को आते हैं वो SRC और अल्ट एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट में हम इस इमेज का पाथ ऐड करते हैं जो हमें इमेज इसमें हमारे वेब पेज में डालनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक IMG नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है और इसमें मैंने कुछ इमेजेस डाल दी है। तो अब हमें जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पर इमेज 5 नाम की इमेज दिखानी है, तो मैं यहाँ पर उसका पाथ डाल दूंगा IMG जो मेरा फोल्डर नेम है और स्लैश इमेज जो मेरा इमेज 5 जो मेरा इमेज का नाम है जो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अल्ट एट्रीब्यूट का क्या यूज़ है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ मैं आपको बताऊंगा अगले टैग में। तब तक के लिए हम इसे पोस्टपोन कर देते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे इसका आउटपुट। ये देखिए दोस्तों, जो इमेज 5 हमने डाली थी वो यहाँ पर आ गई है, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी हाइट और विड्थ हमारे डॉक्यूमेंट को मैच नहीं कर रही, मतलब वो बड़ी हो रही है। तो अगले इमेज टैग में हम जानेंगे कि कैसे हम उसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने एक ये IMG टैग डाल दिया और उसको SRC मैंने फिर से यही इमेज डाल दी। अब हम सीखेंगे हाइट और विड्थ कैसे डालते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है इमेज 5 वही लिए। अब हम यहाँ पर लेंगे हाइट एट्रीब्यूट। हाइट एट्रीब्यूट मैंने डाल दिया 300 पिक्सल और विड्थ मैंने डाल दी 400 पिक्सल। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। ये देखिए ये हमारा आ गया है आउटपुट, लेकिन ये कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसको हम कुछ और थोड़ा वाइड कर देते हैं, मतलब उसकी हाइट हम 200 पिक्सल कर देते हैं। 200 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पर समझ में आए इसलिए हम हर एक को एक हेडिंग देंगे। H2 टैग में हमने यहाँ पर लिख दिया इमेज टैग। यहाँ पर H2 टैग में हमने लिख दिया इमेज विथ हाइट एंड विड्थ, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए समझ में आ गया इमेज टैग। हमारे यहाँ स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, इमेज टैग, और ये आ गया इमेज विथ हाइट एंड विड्थ। तो इमेज विथ हाइट एंड विड्थ आ गया, तो इसको हमने 200 पिक्सल हाइट दी है और 400 पिक्सल विड्थ दी है। तो इसके बाद में हम देखेंगे इमेज विथ अल्ट टैग। इमेज विथ अल्ट एट्रीब्यूट, अल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक इमेज टैग ले लेते हैं और उसमें हम इमेज 3 की इमेज दे देते हैं। IMG फोल्डर में इमेज 3 हमारी इमेज है। अल्ट टैग, हम अल्ट टैग में कुछ कंप्यूटर इमेज ऐसा डाल देते हैं। अब आप देखेंगे इसे हम हाइट और विड्थ भी सेम पास कर देते हैं। ठीक है, अब हम आउटपुट देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर इमेज जो हमने इमेज 3 दी थी वो आ गई है, लेकिन अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ हमें कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो समझ लीजिए दोस्तों, जब किसी कारण से या फिर कोई इश्यू होगा तो जब इमेज टैग को इमेज मतलब उसी पाथ में नहीं मिलेगी, तो ये अल्ट टैग, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर इमेज का नाम बदल दिया है और इमेज नाम की इमेज हमारे फोल्डर में नहीं है। तो अब आप देखेंगे
जैसे कि मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये इमेज टैग के अंदर कंप्यूटर इमेज जो हमने अल्ट में नाम पास किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब इसका यूज आपके ध्यान में आ गया होगा दोस्तों। जब भी इमेज टैग को जो इमेज का पाथ हमने दिया है उस पाथ पे इमेज नहीं मिलती है तो वो अल्ट टैग के अंदर जो टेक्स्ट हमने पास किया है वो यहाँ पर वहाँ पर दिखा देता है, जैसे कि यूज़र को भी समझ में आसानी हो कि वहाँ पर कौन सी इमेज दी गई है। तो यह है बेसिकली अल्ट टैग का यूज़। इसके बाद हम देखेंगे इमेज लाइक फोटो फ्रेम। तो इमेज को हम फोटो फ्रेम की तरह दिखाएंगे बॉर्डर वगैरह पास करके। इमेज विद फोटो फ्रेम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक इमेज टैग देते हैं। यहाँ पर हम इमेज फोल्डर के अंदर image2 पास कर देते हैं और इसे फोटो टैग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक आईडी क्रिएट किया था फोटो का, उस पर मैंने बॉर्डर पास किया है 10 पिक्सल सॉलिड कोरल कलर का और उसे पैडिंग दे दी है 5 पिक्सल। तो मैं वो आईडी यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो मैंने ये आईडी फोटो नाम का आईडी यहाँ पर पास कर दिया। तो आप देखेंगे कि मैंने फोटो के आईडी में यहाँ पर उसे बॉर्डर पास की है, जैसे कि ये फोटो फ्रेम की तरह दिखने लगेगा। तो इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आपको ये फोटो फ्रेम की तरह इसका आ चुका है, लेकिन हमने उसे हाइट और विड्थ पास नहीं की थी तो वो कुछ बड़ा हो गया है, इमेज का साइज कुछ बड़ा हो गया है। तो हम इसे हाइट और विड्थ पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। देखिए दोस्तों ये फोटो फ्रेम की तरह इमेज आ चुका है। इसे हाइट और विड्थ भी हमने पास की है, इसकी पैडिंग भी आ चुकी है और फोटो फ्रेम की तरह उसे बॉर्डर भी आ चुका है। तो अब हम देखेंगे इमेज फ्रॉम गूगल। तो हम गूगल से कैसे इमेज ले सकते हैं वो अब हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ कंप्यूटर की ही इमेज सर्च करते हैं। कंप्यूटर इमेजेस सर्च करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये इमेज ले ली। इमेज ओपन कर दी यहाँ पर। ओपन इमेज इन न्यू टैब, इमेज ओपन कर दी यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसका ये जो यूआरएल है वो कॉपी करके लेंगे, पूरा यूआरएल कॉपी करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ये जो हमारा आउटपुट है और यहाँ पर हम वो इमेज जो हमने गूगल से इसकी यूआरएल कॉपी करके ली है वो डाल देंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों कि वो इमेज वहाँ उस यूआरएल पे जाके इमेज टैग फेच कर लेगा और हमारे आउटपुट में दिखा देगा। इमेज टैग में या सरसी में हमने वो यूआरएल पास कर दी जो कि हमने वहाँ से कॉपी करके ली थी। यहाँ भी हम हाइट और विड्थ पास कर देते हैं। हाइट और विड्थ पास कर दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वो इमेज आ चुकी है जो हमने यहाँ से गूगल से फेच की थी, मतलब ये यूआरएल फेच की थी, वो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। आशा करता हूँ कि इमेज टैग के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।